हेलो बच्चों, देखिए एक सवाल बढ़िया सा शानदार तरीके से इसको आज समझने का प्रयास करेंगे। सवाल क्या कहता है, अ ट्री ऑफ हाइट 36 मीटर, जस्ट अ मिनट, 36 मीटर हाइट का एक ट्री है, राइट। एज ऑफ अ रोड ब्रोकन एट अ सर्टेन हाइट, और वो ट्री एक पर्टिकुलर हाइट से टूट गया है। It fall in such a way that the top of the tree touches the other edge of the road. सिंपल सी भाषा यदि मैं आपको समझाऊं तो ये सवाल ऐसा है, एक यदि मैं ऐसी मान लो कि 36 मीटर की एक ट्री बना लूँ, राइट। ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है, ये मान लो एक रोड है, ठीक है। ये रोड के दो हिस्से मैंने यहाँ पे बना लिए। अब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर कोई पोजीशन रही होगी, राइट। जैसे मैं मान लेता हूँ कोई एक पर्टिकुलर एक बड़ा सा पेड़ हमने ड्रॉ कर लिया, उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन मान लो मैं ये ले लेता हूँ। मान लो ये पेड़ यहाँ से टूट गया, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये रोड की दूसरी तरफ जाके चिपक गया, या मैं बोलूँ टच कर गया, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि पेड़ अब यहाँ आके ऐसे गिर गया, राइट। ये दूसरा साइड रोड का दे रखा है, तो जितना ऊपर का भाग था वही का वही जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं गिर के ऐसा बन गया। तो ये यदि मैं इसको 90 डिग्री ट्रीट कर रहा हूँ तो ये इसका हाइपोटेनस का काम करने लग रहा है। मतलब यदि ये पूरी ट्री की हाइट यदि 36 रही होगी, ठीक है, और रोड के बीच की दूरी यदि 12 मीटर रही है, तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 12 मीटर का रोड रहा होगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ टोटल 36 है, इतना भाग टूट गया है, अभी ये भी नहीं पता, तो मैं एक काम करता हूँ, जहाँ से टूटा है या मैं बोलूँ जहाँ तक टूटा है उसको मैं h हाइट मान लेता हूँ। जहाँ तक वो पेड़ टूटा है उसको मैंने h हाइट मान लिया। तो मुझे बताओ ये जो ऊपर वाली हाइट रही होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर 36 टोटल थी, उसमें से h टूट गया, h माइनस कर दो, और यही वो हाइट रही होगी जो अब हाइपोटेनस बन के यहाँ पे दिखाई दे रही है, 36 माइनस h। बोलो ये फ्रेमिंग समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि पूरे सवाल में बस इतना सा ये स्ट्रक्चर है जो हमें समझने लायक दिखता है, ठीक है। तो बस अब मुझे बताओ यदि मैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को ध्यान से देखूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले को लगा के हम इस सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया एच स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर हो गया 36 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो ध्यान से सुनना, एट वॉट इज द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन। मतलब हमें अल्टीमेटली ये h की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब हमें जो ऑप्शन दे रखे होंगे वो कहीं ना कहीं h की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो यदि ये h की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या मैं इसमें बारी बारी से ऑप्शन की मदद ले लूँ कि सर जो h की वैल्यू है वो 16 हो सकती है क्या? तो यदि मैंने यहाँ पे 16 रखा तो 16 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, बराबर में 36 माइनस 16 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। और इससे मैं LHS बराबर RHS यदि प्रूफ कर पाया तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर 1 मेरा इस सवाल का सही आंसर है। यदि मान लो ये नहीं हो पाया तो फिर ऑप्शन नंबर 2 उठाऊँगा, 24 से चेक करूँगा LHS RHS बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यदि हो गए तो मैं बोल दूंगा सेकंड ऑप्शन, नहीं हुआ तो फिर अगले ऑप्शन पे चलेंगे जो कि 12 लिखा है। फिर 12 से चेक करेंगे, फिर से वो LHS RHS देखेंगे, बराबर हो गया तो हम उस ऑप्शन को लगा देंगे, और फाइनली या तो फिर बचा हुआ ऑप्शन चेक मत करो, सीधा आंसर लगा दो। मतलब 4 ऑप्शन में से कोई 3 हमें चेक यहाँ पे फाइनली करना है, राइट। तो अब मेरे को बताओ, यदि मैं पहले 16 चेक कर रहा था, ये मैं इसको चेक करके बता देता हूँ है या नहीं है आंसर। देखो जैसे ही आंसर मिल जाए आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, कि कोई ज़रूरी नहीं कि हमने पहले से आंसर निकाल लिया तो हम आगे और भी फर्दर चेक ही करते बैठेंगे, ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है, और आपको पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है। यदि मैं इसको जोड़ लूँ तो LHS में कितना हो गया, तो 6 और 4 हो गया 10, एक कैरी यहाँ पहुँच गई, राइट। फिर से ये 6 और 4 10 हो गया, एक कैरी यहाँ हो गई, 2 और 2 4, मतलब ये बन गया 400।
तो क्या राइट हैंड साइड पे 400 बन रहा है? तो देखो पहले 36 में से 16 घटाओ, तो 36 में से बेटा 16 घटाओगे तो 20 बनेगा, और 20 का वर्ग भी 400 होता है। तो यहाँ पे मैं देखो LHS RHS की जो वैल्यू है वो सेम देख पाया, और सेम देख पाया इसका मतलब इस सवाल का जो सही उत्तर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। होप सो आपको पूरा कहानी, पूरी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इस तरह के और भी सवाल इसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जो आप देख रहे हैं TCS NQT P/Q, इस पूरी प्लेलिस्ट में 25-26 सवाल आ चुके हैं अभी तक। वो सारे सवाल को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अच्छे से नोट्स बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। आने वाले TCS के और भी एग्ज़ाम जो होंगे उनमें 100% ये सवाल देखने को आपको मिलेंगे। जुड़े रहिए और भी इंटरेस्टिंग सवाल के लिए। थैंक यू।